जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अकील अहमद है। मैं एक जनरल डेंटिस्ट सर्जन हूँ। जब मैं इस वक्त डेंटल एवेन्यू पे एज अ जनरल डेंटिस्ट जो है खिदमात अंजाम दे रहा हूँ। मैं 2011 टू 2015 का बैच का यूनिवर्सिटी लाहौर का जो हूँ स्टूडेंट रहा हूँ। उसके बाद 2015-2016 के बाद मैं यूके चला गया। इस दौरान 2015-2016 के दौरान मैंने कुछ डिप्लोमास किए। फिर उस वो डिप्लोमास करने के बाद मैं यूके चला गया। यूके जाने के बाद मैंने वहाँ के जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके कुछ पार्ट्स मैंने क्लियर किए। कुछ पार्ट्स क्लियर करने के बाद वहाँ कुछ प्रैक्टिस की और एज अ क्लिनिकल केस वर्कर नेशनल हेल्थ सर्विसेज के साथ मैंने NHS यूके के साथ मैंने एज अ क्लिनिकल केस वर्कर काम किया। केस के साथ काम करने के बाद मैंने एज अ डेंटल थेरेपिस्ट, डेंटल हाइजीनिस्ट, जनरल डेंटल काउंसिल के साथ अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई। और फिर मैंने एज अ जनरल डेंटल थेरेपिस्ट और डेंटल हाइजीनिस्ट के तौर पे वहाँ पे भी काम किया है, यूके में काम किया है। फिर उसके बाद आई जस्ट केम बैक टू पाकिस्तान इन 2022 and I am now again working as a general dental surgeon with Dental Avenue Hospital. इसके बाद मैंने इस चंद डिप्लोमास किए वो माइक्रो एंडोडोंटिक्स के अंदर IADSR से पाकिस्तान से। और डिप्लोमा किया मैंने जनरल डेंटल सर्जरी एडवांसमेंट्स के अंदर। और फिर मैंने जो बेसिकली डिप्लोमा किया प्रोस्थोडोंटिक्स यानी कि जो दांत की रिप्लेसमेंट होती है उसके साथ, और डिजिटल डेंटिस्ट्री के साथ के अंदर जो है ना मैंने डिप्लोमा बेसिकली किया हुआ है। तो जो मेरा बेसिक एक्सपीरियंस है वो इस वक्त 10 साल का एक्सपीरियंस है जनरल डेंटल सर्जरी के अंदर। और मेरा जो मेजर कंसर्न है वो एस्थेटिक्स के साथ है, एस्थेटिक्स एंड बेसिकली डेंटल हाइजीन के साथ है। जी, आज हम बात करेंगे बेसिकली ज़ीरोस्टोमिया के बारे में या ड्राई माउथ के बारे में। ड्राई माउथ क्यों होता है या ज़ीरोस्टोमिया क्यों होता है, इसके कुछ चंद फैक्टर्स हैं जिसमें से आपके चंद फैक्टर्स ये ऐसे भी हैं। एक सबसे मेन फैक्टर जो है एज है। अगर कोई ओल्ड एज में हो ज़्यादातर या एज वाइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाए, उसमें जो ड्राई माउथ की जो एपिसोड्स होती हैं या ड्राई माउथ होना जो होता है वो बढ़ जाता है। ड्राई माउथ बेसिकली इसलिए होता है कि आपके जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उसके अंदर जो पानी होता है वो या ड्राई हो जाता है, या जो सलाइवा प्रोडक्शन जो होती है वो कम हो जाती है, या कोई किसी ब्लॉकेज की वजह से जो सलाइवा की प्रोडक्शन होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इसलिए ज़ीरोस्टोमिया या ड्राई माउथ होता है। इसके चंद सिम्टम्स कुछ ये भी होते हैं कि अगर आपके मुंह के अंदर आपको महसूस हो कि आपका मुंह रफ रफ महसूस हो रहा है, आपको प्यास बार बार लग रही है, या आपके मुंह में मिर्चें लग रही हैं, या आपके मुंह में आप कुछ भी खाते हैं तो कट्स लग जाते हैं, तो ये को उसके चंद सिम्टम्स हैं। तो इसके और फैक्टर्स में हम अगर आप देखें तो बेसिक फैक्टर्स ये भी हैं कि इसके साथ अगर आइज़ भी ड्राई होना शुरू हो जाएँ तो इसको हम शोगरन सिंड्रोम कहते हैं। बाय ऑटो इम्यून या इम्यून की का मतलब के मतलब से मैं ये बेसिकली ये कहूँगा कि आपकी अपनी बॉडी की वजह से जो था वो ऐसा प्रॉब्लम जो था वो शुरू हो जाता। तो इसका हल ये है कि आइदर आप सलाइवरी सबस्ट्रेट लें या सलाइवा, आर्टिफिशियल सलाइवा ओवर द काउंटर मिल जाता है वो लें, या पानी की सिपिंग करें, या बबल गम च्यू करें। अगर डायबिटिक हैं तो शुगर फ्री बबल गम लें, और अगर डायबिटिक नहीं है तो आप शुगर वाली कोई भी नॉर्मल जो बबल गम्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं। और अब डेंटिस्ट के एक एज अ डेंटिस्ट होते हुए आपको एक रेगुलर चेकअप के लिए आफ्टर एवरी 3 to 6 मंथ्स आपको आना चाहिए। क्योंकि इसमें ही होता है कि क्योंकि ड्राई माउथ होना शुरू हो जाता है, आपकी जो कैविटीज़ का जो बढ़ने का चांस होता है वो डबल हो जाता है। क्योंकि आपके माउथ को जो होती है वो लिक्विड चाहिए या उसको जो हाइड्रेशन चाहिए वो उस तरह नहीं हो रही होती, तो जो एसिडिटी होती है माउथ की वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो कैविटीज़ होती हैं या कीड़ा लगना जो होता है वो बढ़ जाता है। तो फ्लोराइड ट्रीटमेंट और फिलिंग्स रेगुलर, और स्केलिंग और पॉलिशिंग इसकी रेगुलर होनी चाहिए। और अगर आप ड्राई माउथ से सफ़र कर रहे हैं तो आपको एक फ्लोराइड टूथपेस्ट जिसमें फ्लोराइड थोड़ा सा ज़्यादा है आपको वो इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अलावा जो है अगर आप सिट्रस फ्रूट्स के जो जूसेस वगैरह होते हैं, जिस तरह के लेमन हो गया, बहुत कम मिकदार में आप यूज़ कर सकते हैं, जिस जो कि आपकी सलाइवा की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा सकते हैं। अगेन बहुत कम है, वो बहुत कम इस्तेमाल करने से गला ख़राब करने से बेहतर है से बचना चाहिए कि आप जो सिट्रस फ्रूट्स हैं
वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन कम मिकदार में इस्तेमाल करें। माउथ का एक और फैक्टर है, बेसिकली कुछ हम ऐसी हाइपरटेंसिव या हाई ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस लेते हैं जिसकी वजह से वो पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जिससे आपकी बॉडी का पानी निकलता जाता है, निकलता रहता है, जिससे आपको डिहाइड्रेशन होती है। और बाय सम टाइम जब आप मेडिकेशन कंटिन्यू करते हैं तो आपके जो माउथ की सलाइवा प्रोडक्शन होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, या आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, या आपके गम्स जो होते हैं वो स्वेल होना शुरू हो जाते हैं। अदर देन दैट आपके कुछ जो मेडिसिन जो है, जो डायबिटीज़ में आप मेडिकेशन लेते हैं, या आप एंटी एंजाइटी मेडिकेशन या डिप्रेशन के लिए मेडिकेशन ले रहे हैं, उसकी वजह से भी बेसिकली जीरोस्टोमिया जो होता है या ड्राई माउथ होने का चांस होता है। उसके अलावा अगर आप एंटी एंजाइटी एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस के अलावा अगर आप जो मेडिसिन कैंसर के लिए कीमोथेरेपी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या कीमोथेरेपी इटसेल्फ या रेडिएशन इटसेल्फ करवा रहे हैं, उसमें भी जो ड्राई माउथ होने का जो होता है चांस होता है। तो अगेन फ्लोराइड टूथपेस्ट, रेगुलर स्केलिंग एंड पॉलिशिंग, और इसके साथ जो बेसिकली डेंटिस्ट का विज़िट एक हर बार आफ्टर एवरी 3 to 6 मंथ्स का जो है वो आपको करवाना चाहिए।